आपका 19 ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव संख्या होती क्या है, डेसिमल नंबर क्या होते हैं भाई? वह संख्या जिसमें दी गई भिन्न संख्या के अंश को हर से विभाजित या भाजित किया जाए और भागफल दशमलव में ज्ञात हो, तो वो संख्या दशमलव संख्या होती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये दशमलव संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम दशमलव भिन्न भी कहते हैं। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 आर ए पावर ऑफ 10। ऐसा हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 की घात हो, तो वो दशमलव भिन्न कहलाती और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो दशमलव संख्या। ठीक। और दूसरे रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्या के लिए आप जानिए पूर्णांश और प्लस अपूर्णांश। इक्वल दशमलव संख्या। ये कह सकते हैं कि पूर्णांश और अपूर्णांश को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है वो दशमलव संख्या कहलाती है। अब आप जान लीजिए इसका प्रतीक क्या है। दशमलव का प्रतीक लोग गलत भी बहुत लिखते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दशमलव का चिन्ह या प्रतीक, ठीक, क्या है इसका चिन्ह या प्रतीक? ये जानिए, कभी भी जैसे लिखना हुआ नीचे एक छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक, जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर 5.2 लिखना है, तो 5.2 यहां लगाइए 5.2। ठीक है, ये डेसिमल का प्रतीक है। ओके। अब हम और भी जानते हैं कि जैसे जो परिभाषा है कि वह संख्या जिससे दी गई भिन्न संख्या के अंश को हर से भाजित किया जाए तो भागफल जो मिलता है वो दशमलव में प्राप्त होता है और जो प्राप्त होता है उसी को हम दशमलव संख्या कहते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं 5/4। अब इसको आप हल करिए तो देखिए, भाग करिए, 4 1 के 4। अब आप पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि शेष 1 बच गया, 0 बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 फिर 4 पंचे 20। ये आपको मिला 5/4 जो है इसका हल क्या मिला? 1.25, 1.25, जिसमें से एक क्या है? एक पूर्णांश है। एक जो है वो पूर्णांश है, लेकिन जो पॉइंट के बाद है मीन्स 0.25, ये अपूर्णांश है। क्या है? अपूर्णांश। ठीक, तो ये पूर्णांश और अपूर्णांश की बात हुई। और इनको हम ये भी जानते हैं कि जैसे, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। कुछ आप चीजें जान लीजिए, बहुत मोस्ट होती हैं डेसिमल में। जैसे हम लिख लिए 0.256। अब इसमें जो है, इसका अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं? 0.256 में 0.2 ये क्या है? इकाई का दसवां भाग है। इकाई का ये क्या है?
इकाई का ये 10वां हिस्सा है, 10वां भाग है, 10वां भाग। ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, जो 10वां भाग होता है इसी को हम बोल सकते हैं दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। इसी ढंग से अगर हम 0.05 की बात करें, ये इकाई का कौता है? 100वां भाग है। कौता भाग है? ये 100वां भाग है, 100वां भाग। इसको क्या बोलेंगे? इसे शतांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतांश। इसी ढंग से अगर हम देखें 0.006, जो जिस यूनिट से जिस पर है उसी को केयर करेंगे। ये इकाई का 1000वां चौथा हिस्सा है, 1000वां। ये 1000वां भाग है। ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सहस्रांश। सहस्रांश। ठीक। तो जो कुछ होता है, दशमलव कहाँ से आया है? दशमलव जो है इकाई का ही हिस्सा है। उसका 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, माने दशमलव के बाद जितने नंबर आ रहे हों। एक अंक आया है, जान लीजिए दशांश है। 2 अंक आया है तो दूसरा अंक जो होगा दशमलव के बाद वो शतांश। ठीक। इसी ढंग से सहस्रांश, ऐसे आगे आप बढ़ सकते। ये तो रही दशमलव की छोटी सी जानकारी। ठीक है। तो दशमलव संख्या जो है किससे बनी है? पूर्णांश और अपूर्णांश, इन दोनों के योग से दशमलव संख्या माने डेसिमल नंबर प्राप्त होता है। ठीक। और ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ? जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन पढ़ाया जाए तो उसमें फ्रैक्शन की एक टाइप डेसिमल फ्रैक्शन भी है, दशमलव भिन्न। तो वहां आपको अच्छी तरह समझ में आता है कि हम क्यों दशांश, क्यों शतांश, क्यों सहस्रांश बोल रहे हैं। ठीक है ना? वहां 1th 10th 100th ऐसे बोला जाता है, 1000th। तो इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक। अब अगले वीडियो में आपको हम दशमलव संख्या की संक्रिया पढ़ाते हैं। ठीक। दशमलव संख्या की संक्रिया। हाँ, ये एक चीज यहां टिप्पणी कर दें कि दशमलव संख्याओं में क्या आता है कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। तो हमेशा आप क्या करिएगा, जैसे 2 डेसिमल नंबर हों, उनको अगर आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखने की बात आ जाए तो सबसे पहले पूर्णांश चेक करिएगा। पूर्णांश जिसका बड़ा किसका छोटा है उस बेस से। तो जिसका पूर्णांश छोटा होगा छोटी संख्या में गिनती होगी उसकी, जिसका पूर्णांश बड़ा होगा बड़ा होगा। उसके बाद आप फिर कहाँ पहुंचेंगे? अपूर्णांश पर। फिर अपूर्णांश का कंपेयर करिए। केवल अगर अपूर्णांश आया है तो उस बेस से आप दशमलव के माने इनको आरोही और अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। ठीक। घटते बढ़ते क्रम जिसे कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको, नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में आपको जो है दशमलव संख्या का योग करना, अंतर करना, गुणा और भाग, ये चारों संक्रियाएं हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।